हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में जो हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज़ करा रहे हैं। और आज की जो क्लास है वह हमारी डे 4 की क्लास है। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला सेंटेंस है, यह डरावनी बात है। तो यह डरावनी बात है, इसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? इससे कहेंगे इट्स स्केरिंग। इट्स स्केरिंग, यह डरावनी बात है। स्केरिंग मीन्स होता है डरावना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह बहुत बदबूदार है। यह बहुत बदबूदार है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स सिकनिंग। इट्स सिकनिंग, यह बहुत बदबूदार है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह बहुत खुश मिजाज है। यह बहुत खुश मिजाज है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स माइंड ब्लोइंग। इट्स माइंड ब्लोइंग, यह बहुत खुश मिजाज है या फिर आश्चर्यकारी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह दिमाग चकरा देने वाला है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स माइंड बॉगलिंग। इट्स माइंड बॉगलिंग, यह दिमाग चकरा देने वाला है। यह आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्यजनक है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह चिढ़ाने वाली बात है। यह चिढ़ाने वाली बात है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स एनोइंग। इट्स एनोइंग, यह चिढ़ाने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह क्रुद्ध करने वाली बात है। यह क्रुद्ध करने वाली बात है या फिर यह गुस्सा दिलाने वाली बात है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स इन्फ्यूरेटिंग। इट्स इन्फ्यूरेटिंग, यह क्रुद्ध करने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह उलझन में डालने वाली बात है। यह उलझन में डालने वाली बात है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स पजलिंग। इट्स पजलिंग, यह उलझन में डालने वाली बात है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, यह परेशान करने वाली बात है। यह परेशान करने वाली बात है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स कन्फ्यूजिंग। इट्स कन्फ्यूजिंग, यह परेशान करने वाली बात है। यदि सामने वाले व्यक्ति की अंग्रेजी बोलते हुए स्पेलिंग गलत है तो आप कह सकते हैं आपकी स्पेलिंग गलत है, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू आर स्पेल आउट। यू आर स्पेल आउट, आपकी स्पेलिंग गलत है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप अपना समय पास करने के लिए क्या करते हो? तो आप अपना समय पास करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट डू यू डू टू पास योर टाइम। व्हाट डू यू डू टू पास योर टाइम, आप अपना समय पास करने के लिए क्या करते हैं? मान लो कोई साथी है, वह अपना समय टीवी देखकर व्यतीत करता है, पास करता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई वॉच टीवी टू पास माई टाइम। आई वॉच टीवी टू पास माई टाइम, मैं अपना समय पास करने के लिए टीवी देखता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति अपना समय पास करने के लिए पढ़ता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्टडी टू पास माई टाइम। आई स्टडी टू पास माई टाइम, मैं अपना समय पास करने के लिए पढ़ता हूँ। या फिर वह इसे शॉर्ट में कह सकता है आई स्टडी। आई स्टडी, मैं अपना समय पास करने के लिए पढ़ता हूँ। साथियों, आप भी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपना समय पास करने के लिए क्या करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप क्या हैं? मान लो कोई व्यक्ति है और हम उससे यह पूछना चाहते हैं कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, तो हम उसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट आर यू। व्हाट आर यू, आप क्या हैं? यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप इन सेंटेंस की घर पर बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है बोलना बोलने से आता है। अर्थात जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तब तक आपको अंग्रेजी में बोलना नहीं आएगा, और इसलिए हम कह सकते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? मान लिया मैं एक टीचर हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपका नाम क्या है? मान लिया 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, तो हम इसे अलग तरीके से कहेंगे, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट नॉमिनेशन डू यू गो बाय। व्हाट नॉमिनेशन डू यू गो बाय, आपका नाम क्या है? या फिर हम इसे फुल सेंटेंस में कह सकते हैं व्हाट नॉमिनेशन डू यू गो बाय
योर सोसाइटी? व्हाट नॉमिनेशन डू यू गो बाय योर सोसाइटी? आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपके पिता क्या करते हैं? अर्थात आपके पिता का व्यवसाय, ऑक्यूपेशन क्या है? हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ योर फादर? व्हाट्स योर फादर? आपके पिता क्या करते हैं? मान लें मेरे पिता फूल बेचते हैं, अर्थात फूल बेचने का काम करते हैं, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा माई फादर इज़ ए फ्लोरिस्ट। माई फादर इज़ ए फ्लोरिस्ट। मेरे पिता फूल बेचते हैं, अर्थात फूल बेचने का काम करते हैं। फ्लोरिस्ट का अर्थ होता है फूल बेचने वाला। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है या फिर आपकी आयु क्या है? हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ योर एज? व्हाट्स योर एज? आपकी उम्र क्या है या फिर हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? मान लिया किसी लड़के की उम्र 18 वर्ष है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा माई एज इज 18 ईयर्स। माई एज इज 18 ईयर्स। मेरी उम्र 18 वर्ष है। या फिर मैं इसे कह सकता हूँ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। मैं 18 वर्ष का हूँ। मान लिया कोई लड़का 16वें साल में चल रहा है, तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा? वह कहेगा आई एम एट 16। आई एम एट 16। मैं 16वें साल में चल रहा हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपका जन्म स्थान क्या है? आपका जन्म स्थान क्या है? हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेटिव प्लेस? व्हाट इज़ योर नेटिव प्लेस? आपका जन्म स्थान क्या है? अर्थात जहाँ पर आप पैदा हुए थे। नेटिव प्लेस को हम होम टाउन भी कह सकते हैं। मान लिया जिस व्यक्ति से हम यह क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और उस व्यक्ति का जो जन्म है वह दिल्ली में हुआ है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा माई नेटिव प्लेस इज़ दिल्ली। माई नेटिव प्लेस इज़ दिल्ली। मेरा जन्म दिल्ली का है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम क्लास के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग आपको बता देते हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ड मीनिंग है इविल माइंडेड। इविल माइंडेड का अर्थ होता है शैतानी सोच वाले। मनी माइंडेड। मनी माइंडेड का अर्थ होता है जो पैसा पैसा की सोच रखते हैं, अर्थात पैसा पैसा की सोच वाले। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है रेडिकुलस माइंडेड। रेडिकुलस माइंडेड का अर्थ होता है बकवास सोच रखने वाले। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है टफ माइंडेड। टफ माइंडेड का अर्थ होता है एक सोच वाले, अर्थात जिनकी सोच स्थिर होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है शुगर केन। शुगर केन का अर्थ होता है गन्ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है नैरो लेन। नैरो लेन का अर्थ होता है छोटी छोटी गली या फिर छोटी छोटी गलियाँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है SLUM इस्लाम। इस्लाम का अर्थ होता है झोपड़ पट्टी, अर्थात जो झोपड़ पट्टी वाली जगह रहती है उसे हम बोलते हैं इस्लाम। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है SLUDGE स्लग। स्लग का अर्थ होता है कीचड़ वाली जगह। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारी जो आज की क्लास थी वह आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।